हेलो वेलकम बैक टू चैनल वेल्थ फिटनेस लाइफस्टाइल। दोस्तों आज की वीडियो फ्लिकर की आखिरी वीडियो होने वाली है, इस सीरीज की आखिरी वीडियो होने वाली है। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपको फ्लिकर में इन्वेस्ट करके कितना रिटर्न्स मिल सकता है और कैसे कैसे रिटर्न्स किस किस फॉर्म में आपको रिटर्न्स मिलता है। तो प्लीज उसके लिए इस वीडियो को एंड तक देखो और बिल्कुल भी स्किप मत करो, ताकि आपको पूरी और सही इंफॉर्मेशन मिल सके। आपके पास आप हाफ नॉलेज ना हो, आप पूरी नॉलेज के साथ इसमें इन्वेस्ट कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट की दो वीडियो में देखा कि फ्लिकर बेसिकली है क्या, कैसे ये काम करता है और कैसे आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, कैसे आप मैटिक परचेस करके फ्लिकर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम रिटर्न्स के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे आपको इसमें रिटर्न्स मिल सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप मैटिक खरीदिए, ट्रस्ट वॉलेट में उसको ट्रांसफर करिए और वहां पे आप ब्राउज में जाके फ्लिकर का डैशबोर्ड खोल के वहां रजिस्टर करके फ्लिकर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों ने जिसने वो वीडियो देख के इन्वेस्ट कर दिया होगा, उनके मन में एक डाउट आ रहा होगा, और ये मैं डाउट जिन्होंने नहीं किया उनके लिए भी क्लियर करना चाहता हूं कि जब भी आप इन्वेस्ट करते हो फ्लिकर में इन मैटिक के फॉर्म में, तो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं कि सपोज करिए आपने 100 मैटिक जो है वो इन्वेस्ट कर दिया, 100 मैटिक से आपने रजिस्टर कर दिया फ्लिकर के प्लेटफॉर्म में, ठीक है। 100 मैटिक जब आप इन्वेस्ट करते हो तो उसमें से आपके 50 मैटिक जो है वो आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होते हैं, उसके अगेंस्ट का जो फ्लिकर है वो भी आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होता है। बाकी के जो 50 मैटिक है वो डिडक्ट हो जाते हैं, और डिडक्ट होके वो जाते कहाँ है ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि यार आप तो बोल रहे थे इतना रिटर्न्स मिलेगा, प्रिंसिपल सिक्योर रहेगा, इतने पैसे कमा सकते हैं, और अभी आप बोल रहे हो कि आपके आधे पैसे पहले ही कट जाएंगे। तो दोस्तों मैंने इसके लिए बोला है कि पूरी वीडियो देखो ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिले। आधी इन्फॉर्मेशन के साथ आपके मन में यही सब डाउट आने वाला है, तो इसके लिए पूरी वीडियो देखो। मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि ये 50 मैटिक जा किधर रहे, ठीक है। दोस्तों जो आपके जो 50 मैटिक कट रहे हैं वो बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, इनफैक्ट 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं। जो पहला पार्ट है 12% का, वो डिविडेंड कट होता है। डिविडेंड कैसे कट होता है? तो दोस्तों फ्लिकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वन ऑफ इट्स काइंड प्लेटफॉर्म है, जिसमें आपको रोज डिविडेंड मिलता है। ये डिविडेंड आपको कहां से मिलता है? फ्लिकर में जो भी सेलिंग या परचेसिंग होती है उसमें एक सर्टेन अमाउंट, फॉर एग्जांपल परचेस में आप जब करते हो तो आपका 12% जो वो डिडक्ट होता है, और फ्लिकर की कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं वो सब में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अगर आपके कट रहे हैं तो जब भी कोई और सेल करेगा तो उसके आपको मिलेंगे भी, तो आपका जब जाएगा तो आपको मिल भी रहा है उसके अगेंस्ट में, ठीक है। और ये रोज के रोज मिलेगा, रोज आपको कुछ ना कुछ डिविडेंड आपके अकाउंट में आता रहेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही यूनिक चीज है जो कि आपको किसी भी प्लेटफॉर्म में या फिर किसी भी और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में नहीं मिलने वाली है। 50% में से बाकी के जो 38% है उसमें से जो 30% है वो लेवल इनकम में जाता है। लेवल इनकम क्या है? तो दोस्तों फ्लिकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका कोई भी एडवर्टाइजिंग नहीं चलती है, कोई भी फेसबुक या गूगल एड्स नहीं चलता है इसका। ये पूरा माउथ टू माउथ पब्लिसिटी पे काम हो रहा है, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, आप किसी और को बताएंगे, वो किसी और को बताएगा। इसी सिस्टम पे ये पूरा जो टेक्नोलॉजी है ये काम कर रही है, ठीक है। तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है, इन्होंने ये ध्यान रखा है कि अगर कोई उनकी पब्लिसिटी करता है तो उसके अगेंस्ट में उसको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। तो 18 लेवल्स तक का ये लेवल क्रिएट किया गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने किसी को सजेस्ट किया है तो उसके नीचे 18 लेवल्स तक अगर कोई भी ज्वाइन करेगा, फ्लिकर में इन्वेस्ट करेगा, तो उसका बेनिफिट मुझे मिलता है। तो वो जो 30% है वही टोटल डिवाइड होते हैं उन 18 लेवल्स में। फर्स्ट लेवल में आपको 10% का इनकम मिलता है, अगर आप डायरेक्टली किसी को सजेस्ट करते हैं तो उसका 10% आपको मिलता है। सेकेंड लेवल में आपको 5% का मिलता है। सेकेंड लेवल इन द सेंस मैंने आपको सजेस्ट किया, आपने किसी और का सजेस्ट किया, तो आपको उसका 10% मिलेगा, मुझे उसका 5% मिलेगा। तो ऐसे ही ये डिस्ट्रीब्यूट होता है टोटल 18 लेवल्स में, और ऐसे आपको बाकी के जो 30% है वो आपको जो कट होते हैं वो ऐसे आगे फ्लिकर में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। बाकी के जो 8% है वो 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक है 6% रॉयल्टी इनकम का। रॉयल्टी इनकम बेसिकली क्या है? जो कि फ्लिकर के एक्टिव यूजर्स है या फिर जिन्होंने सबसे ज्यादा बिजनेस किया है, जिन्होंने सबसे ज्यादा सजेशन किया है, सजेस्ट करके लोगों को इन्वेस्ट करवाया है फ्लिकर में, अगर उन्होंने 25,000 मैट्रिक तक का बिजनेस किया है तो उनको 3% जितना भी ट्रांजैक्शन होगा थ्रू आउट द मंथ उसका 3% सारे उन रॉयल्टी मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। और अगर उन्होंने 25 से की जगह पे 50,000 मैट्रिक इन्वेस्ट करा है तो 3% और एक्स्ट्रा 2%, मतलब टोटल 5% का जो अमाउंट है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। और अगर उन्हें 1 लाख मैट्रिक तक इन्वेस्ट करा है तो टोटल सब मिला के उनको 6% तक का बेनिफिट मिलता है। मतलब एक महीने में जितने भी फ्लिकर की बाइंग सेलिंग होगी उसका 6% निकाला जाता है और वो 6% इन रॉयल्टी मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो
इन केस अगर आपका नेटवर्क बहुत अच्छा है, अगर आप बहुत लोगों को जानते हो, लोग आपकी बातों पे ध्यान देते हैं या फिर आपकी सुनते हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, तो आप सजेस्ट करके ऐसा बिजनेस कर सकते हो और मंथली एक फिक्स इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हो। तो ये काफी अच्छा ऑप्शन है एक इनकम का। तो जो आप समझ जाइए कि जो आपके कट रहे हैं, जो पैसे आपके मतलब जो मैटिक आपके डिडक्ट हो रहे हैं, वही मैटिक जब दूसरों के कटेंगे तो आपको भी मिलेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और बाकी का जो 2% का मैटिक है, मतलब जो बाकी के 2% है, वो बेसिकली डेवलपमेंट चार्जेस में जाता है, क्योंकि आपको ही पता है इतना बड़ा सिस्टम मेंटेन करना इतना ईजी नहीं होता। ठीक है, तो उस सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, ताकि कोई भी इशू नहीं आए, सिस्टम स्मूथली चलता रहे, जो सपोर्ट टीम है उनको ये 2मैटिक में ये वो सपोर्ट टीम चलाई जाती है ताकि आप स्मूथली उसमें ट्रांजैक्शन कर सको। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो 50 मैटिक कट रहा था, अगर आप 100 मैटिक इन्वेस्ट करेंगे, या फिर आप बोल सकते हो जो 50% आपका कट रहा है, तो वो इस प्रपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो जस्ट प्रपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसी प्रपोर्शन में आपको मिलता भी रहेगा। ठीक है, बात करते हैं एक्चुअल रिटर्न की, जो कि आपको इन्वेस्टमेंट करने पे फ्लिकर से मिलने वाला है। डिविडेंड वगैरह तो आपको मिलेगी, बट जो एक्चुअल रिटर्न है वो ये है कि जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि अभी एक मैटिक की वैल्यू 5900 फ्लिकर चल रही है। मतलब आप अगर एक मैटिक इन्वेस्ट करते हो तो आपको 5900 फ्लिकर मिलता है। अब जैसा कि आपको समझ गया कि आप अगर जितना भी इन्वेस्ट करोगे उसमें से 50% डिडक्ट हो जाता है और वो सारा सर्कुलेट होता है। ठीक है, तो सपोज करिए अगर आपने 100 मैटिक इन्वेस्ट किया, उसमें से 50 जो है वो आपका डिडक्ट हो गया, 50 मैटिक आपने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, और मैं 5900 भी नहीं पकड़ रहा, मैं 5000 फ्लिकर ही पकड़ रहा हूं, क्योंकि हो सकता है आप ये वीडियो थोड़ी लेट देखें। ठीक है, अगर आपने 50 मैटिक इन्वेस्ट किया हुआ है तो 5000 फ्लिकर के हिसाब से आपको 2.5 लाख आई थिंक फ्लिकर मिलेगा, तो 2.5 लाख के आसपास फ्लिकर मिलेगा। और जब ये फ्लिकर की वैल्यू एक मैटिक इज इक्वल टू 1000 हो जाएगी, ठीक है, एक मैटिक में जब 1000 फ्लिकर, ये ब्लॉक जब फुल हो जाएगा 1 करोड़ का ब्लॉक, तो जो नेक्स्ट ब्लॉक है 10 करोड़ का, उसमें एक मैटिक के अगेंस्ट में बस 1000 फ्लिकर मिलेंगे। तो आप समझ जाइए कि ऑटोमेटिकली अगर आपके पास 2.5 लाख फ्लिकर है और आप जब उसको सेल करोगे तो उसके अगेंस्ट में जो आपको मैटिक मिलने वाला है, उसके अगेंस्ट में जो आपको मैटिक मिलेगा वो 250 मैटिक होंगे। अगर आप कन्वर्जन करेंगे 1000 के हिसाब से नेक्स्ट ब्लॉक का, तो आपको 250 मैटिक मिलेगा। तो आपने इन्वेस्ट कितना किया था? 100 मैटिक, आपको मिले कितने? 250 मैटिक। और ये जो मैटिक है ये कंप्लीट डायरेक्ट रिटर्न्स है, इसमें मैं ना डिविडेंड इंक्लूड कर रहा हूं, मैं ना अपना लेवल इनकम इंक्लूड कर रहा हूं, मैं कोई भी इनकम इंक्लूड नहीं कर रहा, मैं खाली डायरेक्ट जो भी इनकम है, जो डायरेक्ट रिटर्न्स आपको फ्लिकर में इन्वेस्ट करने के बाद मिलने वाले हैं, उसके ब्लॉक साइज फुल होने के बाद, उसकी बात कर रहा हूं। तो आपको एटलीस्ट 2.5 टाइम्स जो है रिटर्न्स आपको मिल जाता है, इवन इनफैक्ट आपके जो 50 जो मैटिक है वो डिडक्ट होने के बाद। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट रहेगा, ये फ्लिकर कब तक चलने वाला है? फ्लिकर आज है, कल रहेगा, नहीं रहेगा, 1 साल के बाद क्या पता इसमें लोगों ने इंटरेस्ट दिखाना बंद कर दिया तो फिर ये कैसे चलेगा? दोस्तों, इसका पूरा ख्याल रखा गया है, इसको पूरी तरीके से ऐसे ही डेवलप किया गया है कि इसमें कभी भी सप्लाई का इश्यू ना आए। अब ये कैसे किया गया है? जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट वीडियो में ही आई थिंक मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी बहुत सिक्योर रहता है। वो क्यों रहता है, इसके पीछे एक रीजन है। ठीक है, कि जब भी चाहे आपके पास 1 लाख मैटिक हो, 5 लाख मैटिक हो या 10 लाख मैटिक हो, कोई कितना भी बड़ा इन्वेस्टर हो, कहीं भी मार्केट जो होता है वो क्रैश क्यों होता है? अगर आप स्टॉक मार्केट की बात करें या क्रिप्टो का मार्केट की बात करें, वो उसके क्रैश होने का रीजन क्या होता है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है वो एक साथ में सेल करना शुरू कर देते हैं, एक साथ में अपने जो भी स्टॉक्स या फिर क्रिप्टो करेंसी है उसको डंप करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से लोग पैनिक हो जाते हैं और मार्केट जो है वो क्रैश हो जाता है। बट यहाँ पे इसका ध्यान रखा गया है, यहाँ पे ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि चाहे आप कितना ये बड़ा इन्वेस्टर हो, वो एक दिन में 24 आवर्स में 3% से ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकता। ठीक है, चाहे उसके पास कितना भी ज्यादा मैटिक हो, 3% ज्यादा वो विड्रॉ नहीं कर पाएगा। तो अगर उसको विड्रॉ करना है तो उसको काफी टाइम लग जाएगा, एक साथ में कोई भी डंप नहीं कर सकता। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि आपको कैसी एश्योरिटी है कि ये बाद में भी काम करेगा और बाद में भी लोग इसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे। तो आपको इसके लिए ये समझना जरूरी है कि जब भी वो कोई भी बड़ा इन्वेस्टर या फिर कोई भी इन्वेस्टर, छोटा या बड़ा इन्वेस्टर, इसमें से विड्रॉ करता है तो पहली बात तो 10% उसके डिडक्ट होते हैं। वो डिडक्ट फिर से डिविडेंड एज अ डिविडेंड ही डिडक्ट होते हैं, और वो 10% वापस से पूरी कम्युनिटी में, जितनी फ्लिकरी कम्युनिटी है, जितने भी लोगों ने इन्वेस्ट किया, सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। और बाकी का जो है 90% वो विड्रॉ कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने फॉर एग्जाम्पल के लिए आप अगर पकड़ लीजिए कि उसने अगर 100 मैटिक विड्रॉ किया है, 10 मैटिक उसके डिडक्ट हो गए एज अ डिविडेंड, 90 मैटिक उसने विड्रॉ कर लिया। अब 90 मैटिक में से 50% उसको वापस से री इन्वेस्ट करना होता है। 50%, ध्यान से सुनिएगा कि अगर आप जो भी विड्रॉ कर रहे हैं या फिर कोई भी कितना ही बड़ा इन्वेस्टर कुछ भी विड्रॉ कर रहा है तो उसको 50% वापस से री इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वो भी 48 आवर्स के अंदर। ये क्यों किया गया, ये सिस्टम क्यों बनाया गया है? ताकि
कोई एक अकेला बेनिफिट लेके ना जा सके, ठीक है। अब सपोज करिए कि जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लॉक साइज है और ये ब्लॉक जो शुरू हुआ था वो 100 मैटिक से हुआ था। कोई ऐसा इन्वेस्टर होगा इसने 100 मैटिक पे इन्वेस्ट करके रखा हुआ है और उसके उस ब्लॉक साइज में उसको काफी अच्छी क्वांटिटी में फ्लिकर मिला हुआ है। अब अगर ऐसा होगा कि यहाँ पे री इन्वेस्ट का ऑप्शन ना रहे तो वो डायरेक्टली विड्रॉ करते जाएगा और सारे बेनिफिट लेके अकेला चले जाएगा। बट इससे क्या होगा कि जिन्होंने बाद में इन्वेस्ट किया उसको बेनिफिट मिल नहीं पाएगा। तो इसके लिए इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है कि हर किसी को बेनिफिट मिले, चाहे वो किसी भी लेवल पे आया हो, चाहे वो कितना भी बाद में ज्वाइन हुआ हो। तो अगर सपोज करिए कोई भी इन्वेस्टर जिसने ऊपर इन्वेस्ट किया है और उसने जब विड्रॉ किया तो वापस से उसको री इन्वेस्ट किया जाता है, री इन्वेस्ट करवाया जाता है उसका 50% विड्रॉल का। और ये री इन्वेस्टमेंट जो होती है वो करंट लेवल के ब्लॉक पे होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर उसने पहले ब्लॉक पे इन्वेस्ट किया होगा तो वापस उसी ब्लॉक पे उसके पैसे जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो अभी का ब्लॉक चल रहा है, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने 100 मैटिक वाले ब्लॉक पे इन्वेस्ट किया है और वो अभी विड्रॉ कर रहा है तो उसका जो री इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ वाले मैटिक के ब्लॉक में जाएगा। तो इससे क्या होगा, उसकी जो सप्लाई है, मैटिक की सप्लाई जो है वो रेगुलर बनी रहेगी और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इसकी डिमांड खत्म हो जाए। तो इसके लिए इसके क्रिएटर से जब हमारी बात हुई थी, मैं डायरेक्टली इनसे कांटेक्ट कर पाया था तो उन्होंने मुझे बोला था फ्लिकर एक ऐसी चीज है इसमें आप अगर एक बार जुड़ गए तो आप इसको छोड़ नहीं सकते हो, आपको फ्लिकर छोड़ने नहीं देगा, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा इससे रिलेट करता है कि एक बार आपने फ्लिकर में इन्वेस्ट कर दिया तो आप उससे हमेशा के लिए जुड़ जाओगे। तो ऐसे आपका जो प्रिंसिपल है वो भी सिक्योर रहता है, किसी दूसरे के भरोसे आपका प्रिंसिपल डेंजर में नहीं जा सकता, लॉस में नहीं जा सकता, प्लस आपको बहुत अच्छा रिटर्न्स मिल सकता है। और ये सही टाइम है इसमें इन्वेस्ट करने का। मैं नीचे लिंक डाल रहा हूं, मैंने पिछली वीडियो में डिटेल में बताया कि आपको कैसे इन्वेस्ट करना है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे पूछ सकते हो। मुझे अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है मुझे नीचे कमेंट में बताइए, मुझे इंस्टाग्राम में पूछिए, मैं आपका वो डाउट जरूर सॉल्व करूंगा। अगर आपको कोई और सपोर्ट भी चाहिए तो वो भी मैं आपको अपनी तरफ से प्रोवाइड करूंगा। और दोस्तों मैं एक ही चीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है तो ही इसमें इन्वेस्ट करिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं जो चीज आपके समझ में नहीं आ रही उसको उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। मेरी समझ में आया है, मैंने इन्वेस्ट किया है, इसके लिए मैं आपको बता भी रहा हूं। अगर आपके समझ में आ रहा है तो आप बिल्कुल इन्वेस्ट करिए और जितना जल्दी इन्वेस्ट करेंगे उतना अच्छा है। लिंक नीचे है, कैसे इन्वेस्ट करना है बताया है मैंने, वहां पे जाइए, इन्वेस्ट करिए और अपने पैसों को ग्रो करिए, अपने पैसों को काम पे लगाइए। दोस्तों आई थिंक इस फ्लिकर टेक्नोलॉजी की सीरीज में वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि कैसे आपको इन्वेस्ट करना है और कैसे आप अपने पैसे ग्रो कर सकते हो। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी बेनिफिट मिला है, कोई भी चीज सीखने को मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप और ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड या फिर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, तो प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जैसे ही कोई भी नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कंटेंट के साथ।